10 साल में बदल दी देश की राजनीति। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में जहां सैकड़ों राजनीतिक दल हों, जहां हर चुनाव में नई पार्टियां जन्म लेती हों, जहां राजनीति में परिवारवाद, बाहुबल और पैसे का वर्चस्व हो, वहां एक आम आदमी ने बिना पैसे, बिना बाहुबल के वो कर दिखाया जिसकी कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। तो दोस्तों, आम आदमी में बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूँ, इस आम आदमी को चुनौती मत दो। ये जिस दिन खड़ा हो गया, बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगे। जिस वक्त आम आदमी पार्टी बनाई गई थी, तब राजनीतिक गलियारों में कोई ऐसा पंडित नहीं था जिसने सोचा कि ये पार्टी 10 सालों में एक राष्ट्रीय पार्टी बनकर इतिहास रच देगी। किसी को उम्मीद न थी कि इस पार्टी के पास देश में 2 मुख्यमंत्री होंगे। अरविंद केजरीवाल ने असंभव से लगते इस काम को सिर्फ संभव ही नहीं किया, बल्कि ऐसी राजनीति की जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जहां एक और बाकी नेता अपने परिवार और धर्म के नाम पर सालों वोट मांगते रहे, वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने काम पर वोट मांगकर नया इतिहास रच डाला। मगर यह चमत्कार हुआ कैसे? कैसे एक आम आदमी ने बड़े बड़े राजनीतिक दल हिला के रख दिए? कैसे एक छोटे कद के बड़े आदमी ने हर मुश्किल को बौना साबित कर दिया? आइए जानते हैं। यह चमत्कार यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे छिपा है एक छोटे कद के एक बड़े आदमी का संघर्ष जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। संघर्ष जिसने बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पौना साबित कर दिया। संघर्ष जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम आपको इसी संघर्ष की दास्तां बयां करेंगे। दरअसल 2011 में जब सारा देश जन लोकपाल के लिए सड़कों पर था, जब पूरे देश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, तब कांग्रेस की अहंकार में डूबी हुई सरकार ने आंदोलनकारियों का खुलकर मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, अगर किसी आंदोलनकारी में हिम्मत है तो वो राजनीति में आए और खुद बदलाव लाए। नेताओं ने ये बात इसलिए कही क्योंकि उन्हें लगा कि बिना धनबल, बिना बाहुबल के भारत में कोई चुनाव नहीं जीत सकता। उन्होंने सोचा कि आम आदमी पार्टी आज बनेगी तो कल खत्म हो जाएगी। केजरीवाल की बात आप मत करिएगा, वो एक कहानी थी, खत्म हो गई। 16 तारीख के बाद अगर केजरीवाल जी पॉलिटिक्स में कंटिन्यू रहने का निर्णय करते हैं तो मैं जरूर डिबेट के लिए जाऊंगा। मगर ये अहंकारी नेता ये भूल गए कि अरविंद केजरीवाल का जज्बा अनोखा है। इस आम आदमी में वो शक्ति है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। अरविंद केजरीवाल तो संघर्ष की ऐसी मूरत है जो इन नेताओं की दुकान पर ताला लगाने वाले हैं। जिस वक्त आम आदमी पार्टी बनाई गई थी, तब राजनीतिक गलियारों में कोई ऐसा पंडित नहीं था जिसने सोचा हो कि ये पार्टी 10 सालों में एक राष्ट्रीय पार्टी बनकर इतिहास रच देगी। किसी को उम्मीद न थी कि इस पार्टी के पास देश में 2 मुख्यमंत्री होंगे और गुजरात जैसे बीजेपी के गढ़ में इतनी शानदार 13% वोट शेयर और 5 एमएलए के साथ शुरुआत करेंगे। गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए। आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। किसी ने भले ही ना सोचा हो, मगर एक आदमी था जिसके दिमाग में क्रांति की ऐसी आग धड़क रही थी जिसने नामुमकिन से लगते इस सपने को मुमकिन कर दिखाया। अरविंद केजरीवाल सिर्फ राजनीति में आए नहीं, बल्कि उन्होंने राजनीति को पूरी तरह बदल भी डाला। जिस देश में राजनेता कभी धर्म जात से ऊपर नहीं उठे, वहां अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर 2 राज्यों में सरकार बना डाली और 2 अन्य राज्यों में विधायक जितवा दिए। इन 10 सालों में केजरीवाल ने देश की जनता को यह दिखा दिया कि अगर नेता चाहे तो सरकारी स्कूल भी बेहतर हो सकते हैं। अगर नीयत साफ हो
तो सरकारी अस्पतालों को भी ठीक किया जा सकता है। यह अरविंद केजरीवाल की हिम्मत ही है जिसने आज भगत सिंह और महात्मा गांधी के सपनों वाला भारत देश बनाने की उम्मीद जगाई है। आज मौका है देश के हर आम आदमी का केजरीवाल जी के साथ होने का, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, मंजिल है तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का। आइए मिलकर इस सपने को साकार करें। इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर आम आदमी पार्टी से जुड़ें।